लीडर हैं, आप सेवक हैं, आप पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आपको परमेश्वर ने सिखाने के लिए नियुक्त किया है। आप सिखाते रहिए, सिखाते रहिए, समझाते रहिए, समझाते रहिए, जिंदगी भर समझाते रहिए। जब तक आपके पास ये दिन दिया है परमेश्वर ने, तब तक आप सिखाते रहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला सीख रहा है अथवा नहीं सीख रहा है। आपको मालूम है वो सीख रहा है अथवा नहीं सीख रहा है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जाग रहे हैं? अगर वो सीख रहा होगा तो इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 13 वचन को ठीक पढ़ेंगे जल्दी से। वरन जिस दिन तक हाँ आज का दिन कहा जाता है, आज का दिन कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आज आप एक दिन में हैं, अगर आज परमेश्वर ने आपको एक दिन में प्रवेश करवाया है, तो जिस दिन शुरुआत से लेकर के अभी तक में जितने भी दिन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दिन में प्रवेश करने ना पाए, लेकिन आज आपके पास ये दिन है कि नहीं? आपके पास ये दिन है, आपके पास ये दिन है, आपके पास ये अवसर है, आपके पास ये समय दिया है परमेश्वर ने, ठीक है। और परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को कह रहा है कि देखो, जिस दिन से आज तक का दिन है, आपको मालूम है जो इस संसार से चले जाते हैं उनके पास ये दिन नहीं रहता, उनके पास से वो दिन क्या हो जाता है? चला जाता है। उनके पास से वो दिन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन आपके पास परमेश्वर ने इस दिन को दिया है, ठीक है। तो अगर दिन को दिया है, ये याद रखिएगा, ये किसी विश्वासी के लिए नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बताया जा रहा है, परंतु ये विशेष करके सेवकों के बारे में बता रहा है, ठीक है कि नहीं? सेवकों के बारे में चीजें चल रही हैं। और क्या चल रही हैं? एक और चीज, हाँ पढ़ेंगे आगे। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई हर दिन बस रुकेंगे, अभी तो वहीं 13 वचन में रहना अपने को, ठीक है। क्या लिखा है? हर दिन क्या करते रहो? एक दूसरे को समझाते। अगर परमेश्वर ने आपको और हमको दिन दिया है ना, तो उस दिन में आपको और हमारे को एक जिम्मेदारी भी दिया है। जाग रहे? अगर आपके पास लोग हैं, अगर आपके पास टीम है, अगर आपके पास परमेश्वर ने कुछ लोगों को दिया है या कुछ सेवकाई दिया, हर एक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग दिए हैं। हो सकता है किसी को 200 दिए हों, किसी को 2 दिए हों, किसी को 4 दिए हों, किसी को 40 दिए हों, या किसी को 4000 लोग दिए होंगे, लेकिन लोग दिए हैं। जाग रहे हैं? क्यों दिए हैं? क्योंकि ये किसी विश्वासियों के लिए बात नहीं कर रहा है, परंतु ये सेवकों की टीचिंग है, ये सेवकों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो परमेश्वर सेवकों से कह रहा है कि देखो, तुम लोगों को भी कुछ लोग दिए गए हैं, और अगर तुम जिंदा हो, मतलब आज के दिन अगर तुम खड़े हुए हो, आज के दिन अगर तुम कायम हो, तो इस बात का याद रखो कि जब तुम कायम हो, जब तुम जिंदा हो, जब तुम देख पा रहे हो, जब तुम बोल पा रहे हो, जब तुम सुन पा रहे हो, जब तुम्हारा पूरा शरीर काम कर रहा है, तो इसके साथ मेरी कुछ क्या है? योजना है, इसके साथ मेरी कुछ बुलाहट है। आज का अगर परमेश्वर ने आपको दिन दिया है, मुझको दिन दिया है, तो हमारा और आपका कुछ काम है, हमारा और आपका कुछ जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्या लिखा हुआ है उसके आगे? हर दिन। बस रुकेंगे थोड़ी देर। क्या लिखा है? हर दिन। मतलब हर दिन का हमारे पास एक काम है, हर दिन के लिए हमारे पास एक जिम्मेदारी है। सप्ताह में एक दिन संडे को प्रचार कर देना नहीं, परंतु हर दिन हमारे लिए एक काम निर्धारित करके रखा है परमेश्वर ने। बहुत बार लोग सोचते हैं ना, भैया मेरे पास सेवा नहीं है, मेरे पास सेवा नहीं, मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरी भूमिका क्या है, मेरी भूमिका क्या है। आपकी भूमिका यह है कि आप अगर जिंदा हैं, आपको परमेश्वर ने जिंदा और जीवितों की जमीन में रखा है, और विशेषकर आज के दिन में रखा हुआ है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी और पहला काम है कि एक दूसरे को क्या करो? समझाते रहो। बस रुक जाएंगे थोड़ी देर। क्या करेंगे? समझाते रहो। बहुत बार, पता है क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि बहुत बार लीडर्स लोग ना, एक बार दो बार समझाने के बाद क्या हो जाते हैं? थम जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थम जाते हैं। उनको समझाना बंद कर देते हैं, उनको सिखाना बंद कर देते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तक तुम कायम हो, जब तक तुम इस बात को कह पा रहे हो कि आज का दिन है ना, आज का दिन आपके पास में, तो आपके पास एक काम है, आपके पास एक जिम्मेदारी है, आपके पास एक वर्क है, और वो वर्क ये है कि आपको लोगों को क्या करना है? पढ़ेंगे। लोगों को क्या करता रहे? आज तक एक दूसरे को समझाता रहे, एक दूसरे को समझाता रहे। मतलब आप लोगों को क्या करते रहें? समझाते रहें, सिखाते रहें, वचन का प्रचार करते रहें, वचन की टीचिंग देते रहें। ये लीडरों से बात हो रही है। जाग रहे हैं? ये नॉर्मल विश्वासियों से बात नहीं कर रहा है पौलुस, परंतु ये किससे बातें कर रहा है? लीडरों से बात कर रहा है। और क्या बातें कर रहा है कि देखो, एक दूसरे को क्या करते रहो? समझाते रहो और सिखाते रहो। इस बात को समझिए कि आपके पास प्रतिदिन का एक जिम्मेदारी है, प्रतिदिन का एक काम है।
बहुत बार हम लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, बहुत बार हम एक दूसरे से खफा हो जाते हैं, बहुत बार हम जब समझाते हैं किसी चीज को लोग नहीं समझते, नहीं सुधरते, तो हम क्या करते थे, समझाना छोड़ देते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, आपको समझाना छोड़ना नहीं है, आपको सिखाना छोड़ना नहीं है। हाँ, वो सीखे अथवा ना सीखे, वो उनकी टेंशन है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जाग रहे हैं? आपको मालूम है यीशु मसीह सारी भीड़ों को वचन सुनाया करता था, लेकिन कुछ ऐसे होते थे जो उसके पीछे हो लेते थे और कुछ ऐसे थे जो वापस चले जाया करते थे। जाग रहे? हमको सुनाना सबको है, क्योंकि बुलाहट जो होती है ना, वो हर एक इंसान के लिए है। इस संसार में परमेश्वर ने बुलाहट हर एक इंसान को दिया है। कोई भी, जितने भी, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, उन सब के लिए बुलाहट है। भैया, जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए भी बुलाहट है। हाँ, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु को अस्वीकार कर दिए हैं, उन लोगों के जीवन में भी बुलाहट है। जाग रहे? लेकिन सवाल बुलाहट का नहीं है। सवाल यह है कि वो बुलाए हुए ही बुलाहट को दर्शाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन चुने हुए लोग थोड़े हैं। जाग रहे हैं? चुने हुए लोग कौन कहलाते हैं? जो आवाज को सुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे सामने एक व्यक्ति है, मेरे सामने अगर स्वाति है, और स्वाति के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट आती है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। जाग रहे हैं? ये बुलाहट हर एक इंसान के लिए है, सारी मानव जाति के लिए है। वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी क्यों ना हो, उन सब के लिए है। लेकिन अब इसके आगे दूसरा कदम होता है कि उसको सुन करके उसमें जब वो आते हैं या उसमें कदम बढ़ाते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? बुलाए हुए नहीं कहलाएंगे, बुलाहट वाले लोग नहीं कहलाएंगे, लेकिन उसके बाद वो कहलाएंगे चुन लिए वाले लोग। कौन से वाले लोग कहलाएंगे? चुने हुए लोग। क्यों? क्योंकि बुलाहट तो पूरे संसार के लिए है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान है, जितनी भी मानव जाति है, उन सब के लिए परमेश्वर की बुलाहट है। लेकिन उनमें से चुने हुए लोग कौन है? तभी तो परमेश्वर कहता है, जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर बुलाहट नहीं होती तो क्यों यह आदेश निकलता? समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर परमेश्वर की बुलाहट नहीं होती बचाने की, उनको पाप से, गुलामी से और तमाम बंधनों से आजाद कराने की, अगर परमेश्वर की योजना नहीं होती, तो परमेश्वर इस बात को बोलता कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। नहीं बोलता। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट है उनके जीवन में। लेकिन बुलाहट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुलाहट को सुन करके अपने कदमों को आगे बढ़ाना, यह बड़ी बात है। जाग रहे हैं? बुलाहट को सुन करके अपने कदमों को आगे बढ़ाना और उसके अनुसार कार्य करना, यह बड़ी बात है, यह सामर्थ्यशाली बात है। और उसके बाद फिर वो लोग बुलाए वाले नहीं कहलाते, उसके बाद वो लोग चुन लिए वाले कहलाते। लेकिन चुन लिया होना भी काफी नहीं होता। जाग रहे हैं? चुन लिया होना भी काफी नहीं होता। जैसे बुलाए जाना काफी नहीं होता, बुलाहट काफी नहीं होती, वैसे ही चुन लिया जाना भी काफी नहीं होता। हां, वो एक दूसरा स्तर है। वो एक दूसरे स्तर को दर्शाता है कि आप बुलाहट वाली श्रेणी से उठ करके आप चुन लिए वाली श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन चुन लिया जाना भी काफी नहीं होता। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य किताब में कि जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं और विश्वास योग्य हैं। जाग रहे हैं? तो अभी जो पौलुस यहां पर इन लोगों को बता रहा है, ये लोग बुलाए हुए नहीं हैं, ये लोग चुन लिए वाले लोग हैं। लेकिन चुन लिए हुए लोग विश्वास योग्य कैसे बनते हैं, कैसे ठहरते हैं, इस बात को हम देख रहे हैं। अभी जब अपन प्रकाशित वाक्य अध्ययन करेंगे, तब वो वचन आएगा, तब वो बातें आएंगी, कौन सच्चे और अच्छे विश्वास योग्य हैं। जाग रहे हैं? लेकिन अभी इस बात को समझिए कि यहां पर कोई बुलाए हुए लोग नहीं है, ये लोग बुलाए हुए हैं, चुने हुए लोग हैं। और अब चुने हुए लोगों का स्तर भी इस स्तर से एक और स्तर में, जिस स्तर पर परमेश्वर हमको देखना चाहता है, उस स्तर पर पहुंचाने के लिए यहां पर कुछ है। उस स्तर पर पहुंचाने के लिए हमको यहां पर कुछ एक आकार दिया जा रहा है। हमारे विवेक को आकार दिया जा रहा है, हमारी सेवकाई को आकार दिया जा रहा, हमारी बुलाहट को आकार दिया जा रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या लिखा हुआ है वहां पर? हाँ, एक और बार पढ़ेंगे। 13 से। हाँ, 13 वचन पढ़ेंगे। वरन जिस दिन तक हाँ, आज का दिन कहा जाता है, हम्म, हर
दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। अब यहां पर ये बुलाहट के लिए नहीं बता रहा है, चुन लिए के लिए नहीं बता रहा है, परंतु यहां पर इन लोगों को विश्वास योग्य बनने के लिए बताया और सिखाया जा रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन करके, पास्टर के वचन को सुन करके, किसी सेवक के वचन को सुन करके या किसी भी व्यक्ति के वचन को सुन करके अगर परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो आप बुलाए हुए और चुने हुए कहलाते हैं। लेकिन वो चुने हुए लोग कब विश्वास योग्य, वहां भी विश्वास योग्य बनना बाकी है। अभी आप जब सुन करके प्रभु के पास आ गए हैं ना, तो अभी आप विश्वासी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? विश्वासी बन गए हैं। तो विश्वासी का जीवन, विश्वासी लोग स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएंगे। विश्वासी लोगों तक की श्रेणी में आपको और हमको रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। पहला स्टेप होता है बुलाहट को सुनना, और जब बुलाहट को सुन करके, उसकी आवाज को सुन के, उसके संदेश को सुन के जब आप आगे आते हैं, तब आप कौन सी श्रेणी में आ जाते हैं? चुने हुए लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन चुना हुआ श्रेणी भी काफी नहीं है। चुने हुई श्रेणी से भी परमेश्वर क्या करता है? एक और स्तर पर लेकर के जाता है, और वह है विश्वास योग्य। जब चुने हुए श्रेणी में आप आ जाते हैं तो आपको एक नाम दे दिया जाता है, विश्वासी लोग। क्यों विश्वासी नाम दिया जाता है? क्योंकि आपने उसकी आवाज को सुना, अपने कदमों को बढ़ाया, और आप उसकी आवाज को सुन करके परमेश्वर के भवन में आने लगे, संगति करने लगे, सेवा करने लगे, और जो जो आपको बुलाहट मिला उस बुलाहट के अनुसार आप काम करने लगे। तो अब आप एक विश्वासी की श्रेणी में आ गए। लेकिन विश्वासी की श्रेणी से भी एक और स्तर है, और वो स्तर कहलाता है विश्वास योग्यता का स्तर। और यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ राज्य और शासन वो करेंगे जो सिर्फ बुलाए हुए नहीं हैं, जो सिर्फ चुने हुए लोग नहीं हैं, परंतु जो विश्वास योग्य हैं, वो परमेश्वर के साथ राज्य और शासन करेंगे। और उस चीज को हासिल करने के लिए पौलुस यहां पर जागरें, परमेश्वर का वचन यहां पर आज की सुबह हमारे और आपके सामने कुछ बातों को रख रहा है। जागरें, और उसके लिए पहला काम है कि आपको लोग सुने अथवा ना सुने, लोग माने अथवा ना माने, जागरें, आपको क्या करना है? आपको सिखाते रहना है, आपको सिखाते रहना है, आपको समझाते रहना है, आपको समझाते रहना है। कोई गलती कर रहा है, आपको समझाते रहना है। बच्चे गलती कर रहे हैं, आप छोड़ देते हैं क्या? नहीं। बच्चे कोई उधम करते हैं, आप उनको छोड़ देते हैं क्या? किसी दूसरे घर में जाके डाल देते हैं क्या? नहीं डालते। क्या करते हैं? समझाएंगे, फिर दोबारा करे तो फिर समझाएंगे, फिर तिबारा करे तो समझाएंगे। अरे जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक आपको उनकी ऐसी हजार गलतियों को माफ करना पड़ेगा। जागरे, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप एक पिता हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारा पिता है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। जागरे, और ऐसे ही हमारे लोग जो होते हैं, हम उनके आत्मिक पिता हैं। जागरे, अगुवे हैं, लीडर हैं। क्या करना है? आपको भी उनको माफ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जितने बार गलती करें माफ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और सिखाते जाना है, सिखाते जाना है। हां, वो सुने अथवा ना सुने, आपको पता है ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से उनका तो पता नहीं, लेकिन आप दोषी नहीं ठहरेंगे। आप सिखाने वाले, समझाने वाले, टीचिंग देने वाले, ये लोग दोषी नहीं ठहरेंगे। जागरें, अभी अगर मेरे द्वारा परमेश्वर कुछ बातों को आप तक पहुंचा रहा है, तो इससे मैं दोषी नहीं ठहरूंगा कि आप माने अथवा ना माने। हां, अगर आप उसको अमल करते हैं, हां, अगर आप उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो आप आज जहां पर है वहां पर कल नहीं रहेंगे। आप एक आकाश के शिखर तक, ऊंचाइयों की शिखर तक पहुंचते चले जाएंगे। हर दिन आपका स्टेटस, हर दिन आपका लेवल, हर एक दिन आपकी आत्मिकता दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी? बढ़ती और बढ़ती चली जाएगी। हां, लेकिन अगर आप उसको नहीं सुनेंगे तो आप जहां हैं वहीं पर रहेंगे। सालों तक सुनते रहें, 10 साल तक सुनते रहें, कोई भी प्रकाशन को अगर आप अपने जीवन में प्रकाशित नहीं करने देंगे, उसको काम करने नहीं देंगे, आप जहां हैं वहीं पर रहेंगे। जागरें, इस बात को समझिए। जागरें, आप लीडर हैं, आप अगुवे हैं, आपको क्या करना है? हर दिन क्या करना है? एक दूसरे को समझाते रहो। ठीक, यहां तक देखा, उसके आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि बस अगर आप नहीं समझाएंगे, अगर आप नहीं सिखाएंगे, अगर आप नहीं बताएंगे, उसके आगे कुछ लिखा है, पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि देखो, में से हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना, मैंने बताया ना कि कोई व्यक्ति जब ज्यादा नहीं सुनता ना, नहीं सुना, अपन उसको छोड़ देते हैं। हाँ, बाइबल बोलती है जो बार बार डांटे जाने पर हट करे, वो क्या कर दिया जाएगा? अचानक नष्ट हो जाएगा।
लेकिन यहां पर परमेश्वर बोल रहा है वो नष्ट हो या कुछ भी हो, लेकिन तुझे सिखाते रहना है, तुझे बताते रहना है। वो माने अथवा ना माने, वो सीखे अथवा ना सीखे, तुझे क्या करना है? तुझे बताते रहना है, तुझे सिखाते रहना है, और ऐसा करने से आप निर्दोष ठहरेंगे। लेकिन अगर आप नहीं सिखाते, अगर आप नहीं बताते, तो वहां आगे कुछ लिखा है। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि आगे तुम्ही में से, हाँ, मतलब किस में से? तुम्ही में से, तुम्ही सेवकों में से, तुम्हारे ही ग्रुप में से, तुम्हारी टीम में से, तुम्हारी चर्च में से, तुम्हारी मंडली में से क्या हो जाए? कोई जन, कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति पाप के छल में आकर, कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है। याद रखिएगा, ये किसके लिए है? विश्वासियों के लिए। और ये विश्वासी कौन है? सेवक है, लीडर्स है, पास्टर है, बड़े बड़े वक्ता हैं, ये लोग हजारों हजारों की भीड़ में खड़े होने वाले लोग हैं। इनके लिए भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऐसा ना हो कि कोई जन, कोई सेवक छल में आकर, हाँ, उसको अपन ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई सेवक, तुम में से कोई पास्टर, तुम में से कोई इवेंजलिस्ट, तुम में से कोई भविष्यवक्ता, तुम में से कोई प्रेरित, हाँ आगे, ऐसा ना हो कि कोई पास्टर, कोई सेवक, कोई लीडर, हाँ, पाप के छल में आकर, पाप के छल में आकर, मतलब छल मतलब धोखा। आपको पता है, अगर आप नहीं समझाएंगे, अगर आप एक दूसरे के साथ फेलोशिप नहीं करेंगे, अगर आप एक दूसरे के साथ संगति नहीं करेंगे, अगर आप एक दूसरे से कटते चले जाएंगे, अगर आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, अगर आप एक दूसरे को समझाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, चिताएंगे नहीं, मिल करके नहीं रहेंगे, तो पता है क्या होगा? वो किसी के भी हल्के से छल में आकर के क्या हो जाएंगे? किसी के भी भ्रम में क्या आ जाएंगे? फंस जाएंगे, फंस जाएंगे, दब जाएंगे। आज बहुत सारे सेवक क्यों छल में पड़ते जा रहे हैं? क्यों किसी भी कंपनी में कोई किसी भी कहीं पे भी पैसा फंसा देता है और वो पैसा डूब जाता है? क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखना नहीं चाहते। जाग रहे? एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझाना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ बैठक नहीं करना चाहते, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना नहीं चाहते। और ऐसा ना करने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ना करने से ऐसे लोग क्या हो रहे हैं? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन, तुम में से कोई लीडर, कोई पास्टर पाप के छल में आकर के, आपको मालूम है ये छल करने वाले आपके इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं। ये छल करने वाले लोग रहते हैं ना, ये आपके इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं और आपके ही बीच में रहते हैं बहुत बार। तभी के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसे किसी के छल में आकर के क्या ना करने लगे? कठोर ना हो जाए। मतलब है अभी कैसे हैं? अभी कैसे हैं? अभी परमेश्वर के सेवक हैं। अभी कैसे हैं? परमेश्वर के भक्त हैं। अभी कैसे हैं? परमेश्वर के काम को करने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? छल में क्यों फंस रहा है? एक मिनट, छल में क्यों हो रहे हैं? छल में कैसे पड़ जाएगा एक व्यक्ति? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ना सिखाएगा, अगर आप ऐसे लोगों को नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे, तो वो छल में पड़ जाएंगे। अगर आप लीडर हैं, अगर आप एक सिखाने वाले हैं, अगर आप एक समझाने वाले हैं, और अगर आप सिखाना बंद करें, अगर आप चिताना बंद कर दें, तो क्या होगा? क्या होगा? अगर आप सिखाना बंद कर दें, अगर आप चिताना बंद कर दें, तो सोच करके देखिए ना, आपका सारा का सारा परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ हो जाएगा। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? वहां पर लिखा हुआ है कि छल में आकर के। आपको मालूम है ऐसे छल वाले लोगों की पहचान क्या होती है? एक पहचान को देखेंगे कि अपन परमेश्वर के वचन से छल वाले लोग कौन से होते हैं। ठीक, देखेंगे। ठीक, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 14 वचन। इफिसियों 4 अध्याय का 14 वचन। हाँ, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। हाँ, ताकि हम आगे को क्या ना रहें? बालक। अब एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति छोटा तो बन नहीं सकता। अगर एक 30 साल का, 25 साल का है, लेकिन अब वो 5 साल का, 10 साल का तो बन नहीं सकता। तो फिर किस क्षेत्र में बालक ना रहें बोल रहा है? बुद्धि, ज्ञान में, समझ में, यूनिटी में, एकता में। बच्चों जैसी हरकत ना करें, बच्चों जैसी बात ना करें। बच्चे लोग कैसे करते हैं? अगर 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा आकर के बोल रहा है कि देख 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 देख, तेरी मम्मी ने ना मेरे को एक चॉकलेट दे दिया है। जाग रहे? मेरे को चॉकलेट दिया, देख तेरे को चॉकलेट ही नहीं मिला। जाग रहे? तो बच्चे लोग पता है क्या करेंगे? बच्चे लोग गुस्सा होकर के जाएंगे, जो इनके साथ खेल रहे हैं उनके साथ खेलना बंद कर देंगे और जाएंगे अपने मम्मी के पास, जाएंगे पापा के पास, जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, मुंह फुला लेंगे। जाग रहे?
क्यों? क्योंकि वो जिस गार्डन में खेल रहे थे, उस गार्डन में क्या हुआ, एक बहन आई या एक बच्चा आया, कोई भी आया, उसके कान में क्या कर दिया, फुसुर-फुसुर कर दिया कि देख तेरी मम्मी ने मुझे चॉकलेट दिया, तेरे को नहीं दिया। जाग रहे? तेरी मम्मी तेरे से प्यार नहीं करती, तेरे पापा तेरे से प्यार नहीं करते, लेकिन मुझसे प्यार करते। देख मुझको ये चीज दे दिया, मुझको एक गिफ्ट दे दिया। तो बच्चा क्या हो जाएगा, भुन-भुन करते करते मम्मी पापा के पास जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, बात नहीं करेगा। फिर मम्मी पापा पूछेंगे, भाई बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बताएगा आपने उसको गिफ्ट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मम्मी पापा बोलेंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, हमने नहीं दिया। हम उससे क्यों प्यार करेंगे, वो तो हमारे घर पे रहते भी नहीं। हम उस बगल वाले से कैसे प्यार, हम तो अब तुमसे प्यार करते, तुम हमारे बेटे हो, बहुत समझाएंगे। जाग रहे हैं? लेकिन ये जो एक्टिविटी हुआ, ये जो पूरी प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया में पता है क्या चीज समझ में आती है कि एक व्यक्ति क्या है, बच्चे के समान है, बालक। बालक है, और बालकों के अंदर ये चीज क्या होती है, देखी जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक वैसे ही यहां पर क्या लिखा हुआ है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। जाग रहे हैं? बहुत सारे संदेश ऐसे भी आ रहे हैं आपके कानों तक, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके पास आ रहे हैं। आप भले 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए होंगे, जाग रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं, जो आपको क्या कर सकते हैं, आपकी मानसिकता को एक बच्चों के समान बना सकते हैं। आपके कान में आकर के बोल देंगे, जाग रहे हैं, क्या बोल देंगे, अरे तू इतना पुराना है, तेरे को आगे रखना था और तेरे को पीछे रख दिया, तुझे वो कुर्सी मिलनी थी, तुझे वो पद मिलना था, तुझे वो डिग्री देनी थी, उसके बाद तुम शासन करते, उसके बाद तुम चलाते मीटिंग को। उन्होंने अपने बेटे को चला दिया, उन्होंने अपने बेटे को नियुक्त कर दिया। अरे चर्च का पास्टर बूढ़ा हो गया है, चर्च के पास्टर के बाद अपन लोग को मिलना चाहिए, अपन लोग साथ में की सेवा कर रहे हैं, शुरुआत से सेवा कर रहे हैं। वो पास्टर जी ने तो क्या किया, अपने बेटे को ही पास्टर बना दिया वहां पर। बहुत बार ऐसा होता है, चर्चों में, कलीसियाओं में, ग्रुपों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आपको मालूम है ये कौन सा वाला स्वभाव है, एक बच्चे वाला स्वभाव है। और बच्चे वाला स्वभाव क्या होता है कि जरा से किसी के कान में फुसफुस कर देने से, जरा सी नेगेटिविटी, आज आपको पता है कोई और नहीं परंतु शत्रु शैतान फुसफुस करता रहता है। जाग रहे? अब आपके ऊपर है कि आप शैतान की जो आपके कानों में अटैक करता है, उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी फुसफुस को सुनते हैं अथवा नहीं सुनते हैं। अगर आप उसके फुसफुस में, एक चीज मेरे को याद आ रही इस समय, कुछ साल पहले एक बार हमारे ग्रुप में ऐसा हुआ था कि एक एक भाई ने दूसरे भाई से दूसरे भाई से बोल दिया कि अरे ये भाई, उसकी जो उस भाई की पत्नी है वो बोलती है कि वो कितना काला काला दिखता है। ठीक है, मतलब यहां पर भी वही सिचुएशन है। क्या है, एक भाई दूसरे भाई से बोल रहा है कि देखो वो जो तीसरी बहन है ना, उस बहन ने बोला अपने ग्रुप की कि तुम एकदम काले काले से दिखते हो। तो वहां पर उसको वो बात बुरी लग गई और उसने जाकर के क्या नहीं किया, क्लियर नहीं किया और उनसे मुंह फुला लिया, उनसे दूरियां बना लिया। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये पता है कौन से लोग हैं जो किसी के जरा से उछाले में, घुमाए जाने में इधर उधर भटक रहे। समझ पा रहे हैं? हाँ, उछाले जाने में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग मंडराते रहते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, उछालते रहते हैं। और उछालने का उदाहरण देखेंगे। और ऐसा होता है, देखो बहुत बार क्या होता है, आप अगर एक ग्रुप में, एक टीम में हैं, एक चर्च में हैं, कहीं पर भी क्यों ना हो, कोई कंपनी में क्यों ना हो, अगर कंपनी में है, अगर कंपनी, आज कंपनी का उदाहरण देखें, अगर आप कंपनी में हैं, अगर आपकी 25 लोगों की टीम है, कंपनी में वर्करों की 25 लोगों की टीम है, और अगर इस 25 लोगों की टीम में मालिक से अगर कुछ बोलना है, सबने योजना बना लिया, लेकिन एक व्यक्ति को आगे कर देंगे, भाई तू बोल ना, तू बोल आगे, ठीक है, उसको चढ़ा दिया, अरे तू ही तो अच्छी बनती है मालिक से, अरे तू तो मम्मी मालिक के केबिन में भी जाता है, अरे तू तो ये है, तू तो, अरे अपनी डिमांड को रखना भाई, अपनी सब लोग बोलेंगे हाँ रखो रखो, डिमांड को रखो। अब वो उनके बोलने से क्या हो गया, उछाले में आ गया। क्या हो गया, उनके उछाले में वो आ गया और उसने बोल डाला। क्या किया,
उसने बोल डाला और मालिक बोलता है नहीं नहीं अभी कुछ नहीं कर सकते, देखिए साल में एक बार सबकी सैलरी बढ़ती है, साल में एक बार सबके जीवन सबको बोनस दिया जाएगा, उसी टाइम पे दिया जाएगा, अभी बीच में बोनस वोनस नहीं होता। जाग रहे? क्या हुआ उसके साथ? इंसल्ट हो गई। किसके वजह से हो गई? उसको जिसकी बॉस से अच्छी पड़ती थी, जिसको सब लोगों ने उछाला, भाई तू बोल 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 बोल, वो उसके उछाले में आ गया, घुमाए में आ गया और क्या हुआ? उसको इंसल्ट का सामना करना पड़ा। उसने अपनी बुद्धि का काम नहीं किया, उसने अपनी बुद्धि के जोर नहीं लगाया, उसने इसके और उसके बुद्धि के वजह से क्या किया? चले गया बॉस के पास। समझ पा रहा हो? बॉस ने बोला देखो दिवाली आती है, बड़ा कोई त्योहार आता है, साल में एक बार मैं क्या करता हूं? देता हूं सैलरी, बोनस देता हूं, गिफ्ट देता हूं, सब कुछ करता हूं। जाग रहे हैं? लेकिन बीच में ऐसा कोई बोनस वोनस नहीं होगा। जाग रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके उसके उछाले जाने में आकर के आज अपनी मसीहत को क्या कर रहे हैं? आज अपने सर को नीचा कर रहे हैं। जाग रहे हैं? अपनी गवाही को खराब कर रहे हैं। वो बॉस के पास उस व्यक्ति की, उस वर्कर की जो एक अच्छी पहुंच बनी हुई थी, अब वो बॉस उसको कैसे नजर से देखेगा? अरे यार बिना सिर पैर की बात करता है। साल में एक बार बोनस देता हूं, कभी भी आ जाता है बोनस के लिए। जाग रहे हैं? साल पूरा होने से पहले ही बोनस मांगने के लिए आ गया। समझ पा रहे हैं? अब वो बॉस उसको जिस प्यार की नजर से देख रहा था, अब वो उसको वैसे प्यार की नजर से नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के उछाले और घुमाए जाने में क्या आ गया? छल में आकर के क्या हो गया? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के छल में आकर के, एक दूसरे के उछाले जाने में आकर के क्या कर रहे हैं? अपने जीवन और अपने सर को नीचा करते और करते चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ कहता है आज की सुबह, ऐसा ना हो, ये चीजें ना हो, तभी के लिए क्या करते रहो? एक दूसरे को समझाते और सिखाते रहो। जाग रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सिखाने वाले को कि सामने वाला सीख रहा है अथवा नहीं सीख रहा है। जाग रहे हैं? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जाग रहे हैं? बहुत बार अपन गुस्सा हो जाते हैं ना, अरे यार अब तो वचन ही नहीं सुनाएंगे अपन। जाग रहे हैं? अरे अपन वचन ही नहीं बताएंगे यार, इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग वचन सुनते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, कानों की खुजली मिटाने के लिए सुनते हैं, टाइम को निकालने के लिए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन कोई भी गंभीरता अपने जीवन में नहीं लेकर के आते। जाग रहे हैं? तो सिखाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला सीख रहा है अथवा नहीं सीख रहा है। उसके जीवन से पता चल जाएगा कि वो सीख रहा है अथवा नहीं सीख रहा है। अगर उसका जीवन जैसा पहले था वैसा ही है, इसका मतलब वचन से वो कुछ सीख नहीं रहा है, वचन उसके अंदर नहीं जा रहा है। यह पहचान होती है। जाग रहे हैं? आप लीडर हैं, आप सेवक हैं, आप पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आपको परमेश्वर ने सिखाने के लिए नियुक्त किया है। आप सिखाते रहिए, सिखाते रहिए, समझाते रहिए, समझाते रहिए, जिंदगी भर समझाते रहिए। जब तक आपके पास ये दिन दिया है परमेश्वर ने, तब तक आप सिखाते रहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला सीख रहा है अथवा नहीं सीख रहा है। आपको मालूम है वो सीख रहा है अथवा नहीं सीख रहा है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जाग रहे हैं? अगर वो सीख रहा होगा तो उसका जीवन आसमान की बुलंदियों पर, उसका सेवकाई एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, उसकी आर्थिक स्थिति एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या होती जाएगी? जाती जाएगी, जाती जाएगी, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यही पहचान होगी कि सामने वाला क्या कर रहा है? वचन को सीख रहा है, वचन को समझ रहा है और वचन को रिसीव कर रहा है। लेकिन अगर उसका जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन कोई भी वचन को सुनने के बाद भी अगर उसके जीवन में आशीष नहीं आ रही है, तो इसका कारण सिखाने वाला नहीं है, परंतु इसका कारण है कि सामने वाला सुन नहीं रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो एक प्रकाश को लाता है, और बाइबल ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर हमारे अंदर जाता है तब वो काम करता है। वचन अंदर जा नहीं रहा, तभी के लिए जीवन बदल नहीं रहा है। और जिन लोगों के अंदर वचन जा रहा है, जो लोग वचन को स्वीकार कर रहे हैं, जो लोग वचन को स्थान दे रहे हैं, जो लोग वचन को अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं, आने दे रहे हैं, वो लोगों की परिस्थिति, हालात वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। जाग रहे हैं? Yes. और आज आप देख भी रहे होंगे जो लोग लगातार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, विशेषकर अध्ययन कर रहे हैं, जाग रहे हैं, वो आज जब स्टार्टिंग में जुड़े थे या जब शुरुआत में आप सुन रहे थे, आज आपकी परिस्थिति वैसी नहीं है, आज आपके हालात वैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप रियल में परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुन नहीं रहे, कानों की खुजली मिटाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए आपको वचन को नहीं रिसीव करना है। जाग रहे हैं? हाँ। ज्ञान पाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को अध्ययन नहीं करना है। जाग रहे हैं? परमेश्वर से आप प्यार करते हैं, उसका वचन कहता है कि मुझसे जो प्यार करते हो मेरे वचन पर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं।
समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes. और यही पहचान है, इसी से आप पहचान पाएंगे। एक व्यक्ति अगर सक्सेस की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब वो वचन सिर्फ सुन नहीं रहा है, परंतु क्या कर रहा है, अपने जीवन में स्वीकार भी कर रहा है, उसके अनुसार कर भी रहा है। लेकिन अगर एक व्यक्ति असफलता को देख रहा है अपने जीवन में, समझ जाइए कि वो सिर्फ वचन को सुनने वाला है। किसके समान? उन बुलाए हुए लोगों के समान। आज बहुत सारे ऐसे हैं ना जिनको मालूम है कि यीशु जीवन दाता है, यीशु Yes. जीवन देता है, यीशु क्षमा करता है, यीशु के लोग जितने भी हैं प्रार्थना करते हैं वो लोग, हाँ, उनको मालूम है वो कौन से लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। आज हम बुलाए हुए चुने हुए लोगों की बात नहीं कर रहे, आज हम विश्वास योग्य लोगों की बात कर रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ठीक, क्या करना है? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई हो जाए और छल में आकर के क्या हो जाए, कठोर हो जाए। क्या हो जाए? कठोर हो जाए। ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या जल्दी से? क्योंकि हम मसीह के क्योंकि हम लोग मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ, क्यों आपको इन चीजों को करना है? पहली चीज देखा कि ऐसा ना हो कि कोई बहक करके किसी के छल में आकर के फंस जाए, तो छल का एक दो उदाहरण भी अपन ने देखा, ठीक है कि नहीं? उसके बाद क्यों? दूसरी चीज, क्योंकि हम और आप मसीह के भागीदार हुए हैं। भागीदार का मतलब समझते हैं? जैसा यीशु मसीह सेवक था, जैसा यीशु मसीह काम करता था, जैसे यीशु मसीह बोलता था। देखिए, यीशु मसीह ने जिन चीजों को बोला, जिन बातों को बोला, उन्हीं बातों को पौलुस ने भी आकर के बोला। यीशु मसीह ने बोला, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, उसके चेलों ने भी बोला। यीशु मसीह ने बोला कि मेरी सी चाल चलो, पौलुस ने भी बोला मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। जाग रहे हैं? तो हम जब उसके लहू और उसके मांस में सहभागी हो जाते हैं ना, तो हम भी बाकी चेलों के समान, हम भी बाकी लोगों के समान क्या हो जाते हैं? उसके भागी बन जाते हैं। हाँ, एक कटोरा होता है, एक रोटी होती है, हम सब उसमें भागी बन जाते हैं। एक मेज होती है, हम सब उसमें क्या हो जाते हैं? भागी बन जाते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु की देह, प्रभु के लहू में शामिल होते हैं, क्या होते हैं? वे सब उसके भागी बन जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है? हम सब जब उसके भागी हुए हैं, क्यों आपको लोगों को सिखाना है? क्यों आपको लोगों को बताना है? क्योंकि आप अगर नहीं बताएंगे, लोग इसके उसके छल में आ जाएंगे, इसके उसके गलत प्रकाशन को सुन लेंगे। आज मैं अपने जीवन, अपने सेवकाई में देख रहा हूं कि बहुत सारे मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो इधर उधर इसकी उसकी सुन करके आज अपनी विश्वास योग्यता को खो दिए। जाग रहे? Yes. हाँ, आज वो किसी और की सुन रहे हैं, और किसी और की सुनने की वजह से क्या हो रहा है? उनके अंदर से फेथ जा रहा है, उनके अंदर से विश्वास जा रहा है, उनके अंदर से हर एक वो चीजें समाप्त होती और होती चली जा रही हैं। Yes. समझ पा रहे हैं क्या इस हाँ। बात को? परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा ना हो कि वो लोग छल में आ जाएं। दूसरा, हम परमेश्वर के भागी हैं, इस बात को समझिए। सिर्फ परमेश्वर का बोझ नहीं है, अब हमारा भी बोझ है। सिर्फ परमेश्वर का दर्शन नहीं रह गया, लेकिन आज परमेश्वर का दर्शन हमारा दर्शन बन गया। जाग रहे हैं? है क्या हमारे बीच में ऐसे लोग? जाग रहे हैं? जो अपने लीडर, अपने सेवक के दर्शन को अपनाना चाहते हैं, उनके दर्शन, उनकी योजना में, उनके बोझ में खड़े रहना चाहते हैं। जाग रहे हैं? हाँ। आगे चलेंगे जल्दी से। भागी हुए हैं, उसके आगे। भागी हुए हैं। हाँ। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से यदि स्थिर हम रहें, अपने प्रथम विश्वास, प्रथम भरोसे पर, क्या है? प्रथम विश्वास में पहला विश्वास विश्वास में क्या करे रहें? अंत तक, हाँ, दृढ़ता से स्थिर रहें। अंत तक दृढ़ता से क्या रहें? स्थिर रहें। मतलब जो विश्वास आपने रखा है, जिस विश्वास के साथ आप परमेश्वर में पहले कदम को बढ़ाए थे, वो कदम दिन प्रतिदिन बढ़ता और बढ़ता जाना चाहिए। बहुत बार लोग विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उस विश्वास को छोड़ देते हैं, उस विश्वास से भटक जाते हैं, उस विश्वास से दूर हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? क्यों? क्योंकि वो लोग क्या नहीं करते? सिखाते नहीं, समझाते नहीं। वो इस बात को नहीं समझते कि हम परमेश्वर के भागी बन चुके हैं, हम परमेश्वर की सेवकाई के भागी बन चुके हैं, हम परमेश्वर के दर्शन के भागी बन चुके हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं के भागी बन चुके हैं। और ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसके आगे? भागी बन चुके, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जाग रहे हैं? किस लिए रहें? आगे पढ़ेंगे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो परमेश्वर जो बातों को, परमेश्वर जिन चीजों को आप तक पहुंचा रहा है, आपको इसमें स्थिर बने रहना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने पिछले हफ्ते पहले संदेश को क्या सुना था, पहले किस बात को अध्ययन किया था,
अरे भैया याद नहीं है, देखना पड़ेगा। जाग रहे हैं? हम्म, क्यों ये सब चीजें होती है? क्योंकि आपको अपने उस चीज को क्या करना है, पकड़ करके रखना है। आपको मालूम है आपके और हमारे हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा वचन होगा जिस वचन के द्वारा, जिस वचन ने हमारे जीवन में परमेश्वर को हमारे करीब लेकर के आया होगा, हमको परमेश्वर के करीब लेकर के गया होगा। जाग रहे हैं? मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में जो वचन आया वो ये आया था, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं तुझे अपने धर्मय हाथ से क्या करूंगा, थामे रखूंगा, संभाले रखूंगा। जाग रहे हैं? मेरे जीवन में यशायाह 41 उसके 10 वचन ने एंट्री किया था और ये वचन मुझे परमेश्वर के करीब लेकर के चला गया। मुझे आज भी और अंत तक इस वचन पर, इस फेथ पर कायम रहना है। कोई मेरे साथ हो अथवा ना हो, मुझे कुछ लोग नजर आए अथवा ना नजर आए, मुझे ये वचन नजर आना चाहिए और यही वचन मुझे आगे लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस वचन को थाम लिया है और ऐसा लिखा है कि अंत तक, क्या लिखा हुआ है, प्रथम भरोसे। आपने कौन से परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया था? पहला कौन सा वचन आपने दिया था? पहला कौन सा वचन आपने आपके जीवन में प्रकाशन को लेकर के आया था? आपको उस प्रकाशन को, आपको उस रिवलेशन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास आगे बढ़ने के लिए आया था। आज जब जब मुझे ऐसा लगता है, जब जब मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं मैं अकेला हूं, जब मैं ऐसा हूं, तब तब परमेश्वर के उस वचन को पढ़ता हूं। यहां तक कि मेरी गाड़ी तक में लिखा हुआ है, मत डर। जाग रहे हैं? क्यों लिखा के रखे हूं? ताकि मुझे भी बार बार बोलना पड़े, मेरे मुख से निकलता रहे, मत डर अभिषेक, मत डर। जाग रहे हैं? मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे लेकर के जाऊंगा, अभिषेक मत डर। जाग रहे हैं? yes, हाँ, मैं अपने दाहिने हाथ में तुझे लेकर के चलूंगा, मैं तुझे संभाले रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे फंसने नहीं दूंगा। मत डर, मत डर, मत डर। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। आपको मालूम है बहुत सारे लोग विषम परिस्थिति में अपने फेथ को छोड़ देते हैं, अपने भरोसे को छोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? yes. परमेश्वर का वचन कहता है आज की सुबह। ठीक, आगे पढ़ेंगे। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। मत करो। तो हर एक वो शब्द जो परमेश्वर आप तक पहुंचा रहा है, इन शब्दों को जब आप सुन रहे हैं तो अपने मन को कठोर मत करें। और कठोरता के बारे में अपन ने इसके पहले अध्ययन कर लिया था 8 वचन में कि तो अपने मन को कठोर मत करो। 7 और 8 वचन में अपन ने देखा था कि जब परमेश्वर का वचन आता है, जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज आती है तो अपने मन को कठोर नहीं करना है। जाग रहे हैं? तो कैसे मन कठोर होता है इस बात को भी अपन ने देख लिया था। जाग रहे हैं? yes. हाँ, क्या लिखा है? यदि उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, कितने लोग इस वचन के अनुसार अपने जीवन में लोगों को सिखाते रहने के लिए उत्साहित रहेंगे। लोग सुने अथवा ना सुने, लोग समझे अथवा ना समझे, आपको अपने सिखाने का काम बंद नहीं करना है। जाग रहे हैं? आपको सिखाने वाला बनाया ना, आप सिखाएं। आपको समझाने वाला बनाया ना, आप समझाएं। आपको प्रचारक बनाया ना, आप प्रचार करते रहें। आप जो कर रहे हैं आप करते रहें। जाग रहे हैं? आपको लोगों को छड़ी लेकर के अब सुधारने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम को करते रहें, आप अपनी सेवकाई को करते रहें, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। लोग ऑटोमेटिक, जो लोग वचन को रिसीव करेंगे वो लोग, बाइबल में लिखा है ना कि जो क्या बोलता है, अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। ऐसे पता है क्यों होता है? क्योंकि जो वचन पर ध्यान लगाता है, मन लगाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है और जो ध्यान नहीं लगाता वो पीछे रह जाता है। तभी के लिए लिखा है कि आगे जो है वो आने वाले टाइम में पीछे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? और कैसे लोग होते हैं? जो वचन को ध्यान नहीं लगाते वो पीछे होते हैं, लेकिन जो वचन पर ध्यान लगाते हैं, वचन को अध्ययन करते हैं, वचन को समझते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं, उसकी मीनिंग को समझते हैं, उसके लिए लिखा है कि वो आगे हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? आगे बढ़ते चले जाएंगे। जरूरी नहीं कि उनके पास बहुत धन दौलत आ जाए, लेकिन वो प्रकाशन की दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे, वो आत्मिकता में आगे बढ़ जाएंगे, वो लोगों में आगे बढ़ जाएंगे, लोगों तक पहुंचने में आगे बढ़ जाएंगे। जाग रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा है? yes. और ऐसा करने के लिए आपको अपने मन को क्या करना पड़ेगा? कठोर नहीं करना पड़ेगा। मतलब जब आप उसकी आवाज को सुनते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें। जाग रहे हैं? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। 16 वचन। भला हाँ, किन लोगों ने कठोर ना करो उसके आगे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, अब यहां पर एक उदाहरण दे रहा है परमेश्वर का वचन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस किस ने क्रोध दिलाया, अगर आप बोल रहे हैं कि कैसे क्रोध दिलाया जाता है, जाग रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैसे क्रोध आ जाता है परमेश्वर को, कैसे परमेश्वर को गुस्सा आता है, तो परमेश्वर यहां पर बोल रहा है कि देखो कैसे इन लोगों ने मुझे क्रोध दिलाया था।
जानना चाहते हैं कैसे क्रोध दिलाया था? तो अब पढ़ेंगे 16 वचन को। हाँ भला हाँ, किन लोगों ने परमेश्वर को कैसे गुस्सा आता है, परमेश्वर को कैसे क्रोध आता है, उस बात को देख रहे हैं। परमेश्वर हमको ऐसे सिंपल शब्दों में नहीं समझा रहा है, लेकिन परमेश्वर हमको एक कहानी, एक स्टोरी बता करके समझा रहा है। ठीक, पढ़ेंगे। भला कि हाँ। किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, किन लोगों ने सुन करके भी क्रोध दिलाया? पढ़ेंगे उसको। क्या उन सब ने नहीं क्या उन सब लोगों ने नहीं जो मूसा के द्वारा मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, निकले थे आगे? और वह 40 वर्ष तक 40 वर्ष तक, किन लोगों से क्रोधित रहा? 40 साल तक परमेश्वर किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया जिन्होंने पाप किया, और उनके शव उनके जंगल में शव पड़े रहे। जंगल में पड़े रहे। मतलब परमेश्वर किन लोगों से क्रोधित रहा? जिन्होंने पाप एक काम करेंगे, उसके आगे भी पढ़ेंगे, फिर अपन वापस फिर अभी 16 में आएंगे, लेकिन एक बार आगे आएंगे। और उसने हम्म। किनसे शपथ खाई किससे शपथ खाई? आगे कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने किन न लोगों से पाओगे? शपथ खाई कि मेरे विश्राम में प्रवेश न करोगे? हाँ, आगे क्या केवल उनसे नहीं क्या जिन्होंने केवल आज्ञा न उन्हीं मानी? लोगों से नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी, जिन्होंने क्या नहीं किया? आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा ना मानी, आज्ञा। ना मानी, अब उसको दूसरे शब्द में बात नहीं मानी, नहीं मानी, अब उसको तीसरे शब्द में वचन वचन नहीं माना। वचन नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। अब वापस 16 वचन में आएंगे। अब आपको पता चला कि एक्चुअली परमेश्वर क्रोधित किससे होता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता कैसे है। अगर परमेश्वर ने आप तक कुछ बात को नहीं पहुंचाया है और आप उसको नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है। लेकिन जब बात को पहुंचा दिया, जब संदेश को पहुंचा दिया, जब वचन को पहुंचा दिया, तो उसके बाद परमेश्वर आपसे और हमसे कुछ अपेक्षा को करता है कि अब ये मेरा बेटा, अब ये मेरी बेटी क्या करेगी, अब इसके अनुसार ये करेगी। और जब आप सुनने के बाद, वचन पहुंचने के बाद, परमेश्वर की बात पहुंचने के बाद, परमेश्वर की योजना पहुंचने के बाद अगर आप बैठे रहते हैं, अगर आप नहीं करते हैं, तब परमेश्वर को क्रोध आता है, तब परमेश्वर को गुस्सा आता है, तब परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। अरे मैंने तुम्हारे को योजना, आप सोच करके देखिए। अभी अपने जबलपुर में 3 दिन का एक प्रोफेटिक रिवाइवल मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में परमेश्वर के भक्त आए थे और परमेश्वर के भक्त ने, भविष्यवक्ता ने बहुत सारे लोगों के लिए प्रोफेसी किया, बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी किया, आगे की योजनाओं को बताया। बहुत अच्छी चीज है। जाग रहे हैं? परमेश्वर ने अपने भक्तों के द्वारा अपनी योजनाओं को आपके बीच में रखा कि आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, आपके जीवन में क्या बुलाहट है। आपको नहीं मालूम था, परमेश्वर को कोई तकलीफ नहीं हो रही, कोई गुस्सा नहीं हो रहा, आप जैसे जीवन को जी रहे हो जीते रहो। जाग रहे? मूसा के द्वारा जब तक 10 नियम लागू नहीं किए गए थे, तब तक परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन बात को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या है 10 आज्ञा? क्या पटिया पर लेकर के आया था? तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रखना, तू अपने माता पिता का आदर करना, बहुत सारी 10 आज्ञा हम सब जानते हैं। तो जब तक ये लागू नहीं हुई थी, जब तक ये एक्टिव नहीं हुई थी, जब तक ये सामने नहीं आई थी, तब तक कोई भी कुछ भी अपने मम्मी पापा का अनादर करे, परमेश्वर को आधा प्यार करे, कम प्यार करे, इससे प्रभु को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर क्रोधित कब हुआ? जब परमेश्वर ने उन पटियों को, उन वचनों को मूसा के द्वारा 40 दिन के बाद क्या किया? पहुंचा दिया अपने लोगों पर। और पहुंचाने के बाद भी लोग जब 10 आज्ञा को नहीं मान रहे थे, जाग रहे, तब परमेश्वर को गुस्सा आया, तब परमेश्वर क्रोधित रहा। और परमेश्वर का क्रोध होने का मतलब है उन लोगों के जीवन में क्या हुआ? बाइबल बताती है उन लोगों की लाशें पड़ी रही। मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में पड़ के मर गए, उनका जीवन समाप्त हो गया। जाग रहे? आज भी परमेश्वर क्रोधित होता है, लेकिन कब होता है? आज्ञा ना मानने से, आज्ञा, उसकी बात को ना मानने से। वचन को जाग रहे? जब और कब? अगर आपको नहीं मालूम प्रकाशन, अगर आपको नहीं मालूम रेवलेशन, अगर आपको नहीं मालूम है परमेश्वर का वचन, तो आपसे नाराज नहीं है परमेश्वर। अगर आज जो बाइबल अध्ययन में नहीं जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनसे नाराज नहीं है। अगर आप ये वचन, अगर आप इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। लेकिन अगर आप सुनने के बाद, समझने के बाद भी अगर आप उसके अनुसार नहीं करते हैं, तो परमेश्वर फिर आपसे क्रोधित हो जाता है। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो
हर एक के पास तक ये बातों को नहीं पहुंचा पा रहा है, कुछ ही लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ समझ में आ रहा है? जी। हाँ, जितने लोगों के लिए भविष्यवाणी हुआ, जितने लोगों के लिए परमेश्वर के भक्त ने क्या किया, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी किया, उनके भविष्य की योजनाओं को बताया। परमेश्वर तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए देने जा रहा है, परमेश्वर तुमको पूरे भारत भर में इस्तेमाल करने जा रहा है, तुमको पूरे भारत भर में भ्रमण करना है, तुम्हारे कदम रखने से ये होगा, तुम्हारे चीजों से ये होगा, तुम्हारे को परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट दिया है, ये हुआ हुआ, बहुत सारी चीजों को बताया। जाग रहे हैं? लेकिन उसको सुनने के बाद अगर आप उसके अनुसार जीवन को नहीं जिएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, उस बुलाहट के अनुसार अगर आप अपने जीवन को नहीं जिएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपसे क्रोधित हो जाएगा। परमेश्वर को आप क्रोध दिला रहे हो। क्या कर रहे हो? क्रोध दिला रहे हैं। परमेश्वर को आप क्रोध दिला रहे हो। अगर आप अपनी बुलाहट के अनुसार, जो परमेश्वर के भक्तगण ने 3 दिन भविष्यवाणी किया, अभी जितने दिन परमेश्वर आपसे बोल रहा है वचन के द्वारा, प्रतिदिन बाइबल अध्ययन में बोल रहा है, अगर इसके अनुसार आप अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? क्रोध दिला रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपके साथ में तो रहेगा। 40 साल तक उन लोगों के साथ में रहा, गुस्से से रहा। जाग रहे हैं? हमने देखा था, कल भी देखा था और आज भी देख रहे हैं। गुस्सा तो था, साथ तो था, गुस्से के साथ था, क्रोध के साथ था। आज भी कुछ सेविकाएं ऐसी चल रही ना, साथ में तो हैं लेकिन हर्षित हृदय से नहीं है। परमेश्वर के साथ भी ये सिस्टम था। बहुत लोग बोलते हैं भैया बहुत गुस्सा करते हो, बहुत गुस्सा करते हो। क्या करें? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के वचन को जान जान के परमेश्वर का स्वभाव, आप जिसके बारे में जितना ज्यादा जानेंगे ना, उसका स्वभाव, उसका नेचर आपके अंदर आता जाएगा। जाग रहे हैं? यस। ठीक, क्या लिखा है? कौन है ये लोग जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं? जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया गया था। तो किसने क्रोध दिलाया था और कैसे क्रोध दिलाया था? ये 2 चीजों को अपन ने देखा। किसने क्रोध दिलाया था? इजरायली लोगों ने क्रोध दिलाया था। कैसे क्रोध दिलाया था? मूसा परमेश्वर के वचन को लेकर के आया, 10 वचन को लेकर के आया, लोगों को बताया, लोगों ने क्या किया? उसको सुना, उसको समझा, लेकिन फिर भी अपने जीवन को नहीं बदला। आपको मालूम है, एक और चीज देखेंगे, पुराने नियम में ना, पुराने नियम में जब परमेश्वर के जो लोग रहते थे ना, बहुत सारी शादियां किया करते थे। 700 रखेलियां रखते थे, 300 पत्नियां रहा करती थी। जाग रहे हैं? अब सोच करके देखिए कैसा जीवन रहता होगा उन लोगों का। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, सोच करके देखें ना, सोच करके देखें। परमेश्वर उनसे क्रोधित नहीं था। एक पत्नी नहीं परंतु 100 पत्नी, 300 पत्नी, 400 पत्नी, एक जगह तो 1000 हो गया है। 300 और 700 मिला करके 1000 हो गया। मतलब 4 5 पत्नी, 10 पत्नी रखना कोई पाप नहीं था, कोई गलत नहीं था। जाग रहे हैं? और परमेश्वर उनसे क्रोधित भी नहीं था। अजीब लगता ना सुनने में, परमेश्वर क्या यार आपने उस समय कैसा उन लोगों को अच्छा छूट देकर के रखा था ना, अरे प्रभु इतनी सारी पत्नियां हुआ करती थी। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझिए, परमेश्वर ऐसे लोगों से क्रोधित क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय परमेश्वर का वचन नहीं आया था। उस समय उस संबंध से वो आज्ञा नहीं आई थी कि परमेश्वर का सेवक एक ही पत्नी का पति हो। जब तक ये विधि, जब तक ये नियम नहीं आया, तब तक वो कर रहे थे तो परमेश्वर क्रोधित नहीं था। लेकिन वचन आने के बाद, वचन पहुंच जाने के बाद, अगर आप एक पत्नी से दूसरी पत्नी की ओर जाएंगे तो सावधान। दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं, दूसरे के बारे में विचार भी नहीं करना। एक पति से दूसरे पति के बारे में सोचेंगे, सावधान, सोचना भी नहीं। अब वचन आ चुका है। जब तक वचन नहीं आया, आप एक क्या 1000 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमेश्वर क्रोधित भी नहीं होगा। लेकिन जब वचन आ जाता है, उसके बाद अगर आप सोचते हैं या करते हैं, समझ जाइए परमेश्वर बहुत जबरदस्त क्रोधित हो जाता है। जाग रहे हैं? यहां पर इन लोगों ने यही किया। यहां पर इन लोगों ने, वचन आया, वचन आने के बाद, समझने के बाद मूसा ने समझाया, लेकिन फिर भी वही जीवन को जी रहे थे। तो आगे लिखा हुआ है वो नष्ट होते चले गए, नष्ट होते चले गए। और परमेश्वर जिनकी लाशें पड़ी हुई थी, जिनकी लाशों से होकर के वो लोग गुजर रहे थे, उनसे परमेश्वर क्रोधित रहा। आगे चलेंगे क्या? Yes. जंगल में 100 पड़े थे, उसके आगे 18 वचन। और उस
उसने हाँ, किनसे शपथ खाई किन से शपथ खाई? जो अपन ने शुरू किया था 13 वचन, वहां पर भी यही लिखा है। हाँ, कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। अब जब तुमने मेरी बात ही को नहीं माना तो मैं तुमको कैसे विश्राम में प्रवेश कराऊंगा? ढेर हो गए ना वो लोग। Yes. हाँ, और उस समय तो कसम खा ली थी कि अब जो मेरी बात को नहीं मानेगा वो विश्राम में, क्या लिखा, वापस पढ़ेंगे 18 को। और उसने उसने- किनसे शपथ खाई कि तुम उसने, मेरे उस परमेश्वर ने किससे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में क्या नहीं कर पाओगे? प्रवेश ना करने पाओगे। परमेश्वर प्रवेश कराने के लिए लेकर के जा रहा था, लेकिन अब कसम खा लिया कि अब तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या हुआ इस बीच में? पढ़ेंगे आगे। क्या केवल उनसे नहीं, सबसे नहीं खाया है, सबसे कसम नहीं खाया है कि तुम लोग मेरे विश्राम में नहीं आ सकते। जाग रहे? लेकिन कुछ लोगों से खाया है। कौन है ये लोग? इसको भी देख। जिन्होंने आज्ञा ना मानी, जिन लोगों ने आज्ञा नहीं मानी, जिन लोगों ने वचन नहीं माना, जिन लोगों ने बात नहीं मानी, उनसे परमेश्वर ने कसम खा के रखा है। और नए नियम में भी परमेश्वर ने कुछ चीजों को, कुछ सिस्टम को निर्धारित करके, ध्यान से सुनिएगा, कुछ सिस्टम को, आज हमको कसम खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमको परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने एक एक सिस्टम को निर्धारित कर दिया है, जिसको हमने अभी पिछले दिनों में देखा था। जाग रहे हैं? कि जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने कसम खाया, वैसे ही नए नियम में परमेश्वर ने कुछ चीजों को अलाउ कर दिया, कुछ चीजों को नियुक्त कर दिया कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। जाग रहे हैं? अगर आपको याद नहीं तो आप YouTube में जाकर के इसके पहले वाले संदेश को सुन सकते हैं। उसमें बताया गया है, वचन के साथ बताया गया कौन कौन सी चीजें हैं जिनको बिल्कुल एक कसम की तरह अलाउ कर दिया गया। कसम नहीं है, लेकिन कसम की तरह एकदम निर्धारित कर दिया गया, जो बदल नहीं सकती। और अगर आपको स्वर्ग जाना है तो उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां पर? क्या उन्हीं से नहीं जो, जिन्होंने आज्ञा ना मानी, केवल क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, मतलब परमेश्वर की बात को नहीं मानी। और यही चीज आज भी लागू है। अगर आज आप परमेश्वर के वचन को, आज आप परमेश्वर की भेदों की बातों को, आज अगर परमेश्वर के प्रकाशनों को जो आप तक पहुंच रहा है, अगर इसको मानेंगे नहीं, अगर इस पे अमल नहीं करेंगे, अगर इसकी ओर अपने कदमों को नहीं बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नो, जैसा उन लोग के साथ किया सेम हमारे साथ भी है। हम भी परमेश्वर के उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाचा सिर्फ उन लोगों से नहीं है, परंतु हम लोगों के साथ भी है। जाग रहे हैं? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही थी, कहीं ऐसा ना हो, जाग रहे हैं, ऐसा ना हो। उसके कुछ कारण को देख रहे हैं हम, कैसा ना हो, जैसा पुराने समय में लोगों के साथ हुआ, जैसे पुराने लोग ढेर हो गए, जैसे पुराने लोगों से कसम खा लिया गया। हाँ, ऐसा तुम्हारे साथ भी ना हो। इसीलिए क्या करना है? नंबर 1, हर दिन सिखाते रहना है, सिखाते रहना है, सिखाते रहना है, समझाते रहना है। दूसरा क्या करना है? हमको इस बात को समझना है कि हम भी परमेश्वर के भागी बन चुके हैं। तीसरी चीज हमने देखी कि अपने मन को कठोर नहीं करना है। चौथी चीज हमने देखी कि परमेश्वर क्रोधित भी होता है, और किन से क्रोधित होता है इस बात को भी हमने देखा। कैसे क्रोधित होता है इस बात को भी हमने देखा। किन से क्रोधित होता है? जो अपने वचन, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद, समझने के बाद नहीं मानते, उनसे परमेश्वर खुश नहीं रहता। वो परमेश्वर के सामने तो रहेंगे, परमेश्वर से कुछ मांगेंगे, परमेश्वर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। मांग रहे हैं, परमेश्वर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, खुश है। आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर आपको दे रहा है, आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। परमेश्वर प्रसन्न होता है अपने बात के माने जाने से। अगर आप उसकी बात को मान रहे हैं, इसका मतलब आपसे परमेश्वर प्रसन्न है। लेकिन अगर आप उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। ठीक है कि नहीं? आगे चलेंगे कि जल्दी से? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अतः इस कारण हम देखते हैं कि वो अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। कहां पर प्रवेश ना कर सके? वाचा के देश में। आज लोग कहां पर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं? आज लोग अनंत जीवन पर, आज लोग स्वर्ग में क्यों प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आज भी ये नियम और कानून लागू है। आज भी अगर आपको स्वर्ग जाना है तो कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और अपनी दया में बहुत सारी चीजें दे दिया है हमको और आपको, बहुत सारी चीजें दे दिया है। याद रखिए, स्वर्ग नहीं दिया है। स्वर्ग के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मालूम कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी आप सुन सकते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? कुछ दिन पहले अपन ने अध्ययन किया था, स्वर्ग मसीह की दया नहीं है। जाग रहे हैं? तो स्वर्ग जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इस बात को हमने देखा था, सीखा था और समझा था। जाग रहे हैं? एक और बार पढ़ेंगे क्या? अतः हम देखते हैं कि वे
अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर पाए। आज जरा सोच करके देखिए, इन लोगों को परमेश्वर ने क्या कर लिया था? गुलामी से निकाल लिया था। इन लोगों को क्या किया था? पाप की गुलामी से निकाल लिया था, बंधनों की गुलामी से निकाल लिया था, आजाद करा दिया था। आजाद होने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, आजाद होने के बाद भी ये परमेश्वर के उस वाचा के देश में पहुंच नहीं पाए। कारण क्या था? कारण क्या था? सिर्फ और एक सिर्फ परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे थे। जागरे, आज हो सकता है आपको परमेश्वर ने संसार से निकाल लिया। पहले आप संसार के अंधकार के कामों में थे, अंधकार की चीजों में थे। हो सकता है परमेश्वर ने आपको अंधकार के कामों से निकाल करके आज वाचा के देश की यात्रा में लेकर के आया। वाचा के देश में नहीं लाया, स्वर्ग जाने की यात्रा में लेकर के आ गया है। आज पुराने समय के लोगों के समान गुलामी से निकाल करके, पाप की गुलामी से, नफरत की गुलामी से, ईर्षा की गुलामी से, शत्रु शैतान की गुलामी से, चुगली चकारी की गुलामी से निकाल करके आज आपको बाहर तो लेकर के आ गया है। जागरे, लेकर के आ गया है, लेकिन अभी स्वर्ग में नहीं पहुंचा दिया। अभी आप स्वर्ग की यात्रा में हैं, लेकिन इस यात्रा को आप सफल कब बना पाएंगे? जब आप उसकी बात को मानेंगे। आपको परमेश्वर ने, शत्रु शैतान, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैनिफेस्ट होते हैं, शैतान के बंधनों में रहते हैं, परमेश्वर उनको शैतान के चुंगल से आजाद करा देता है। कुछ लोग बीमार रहते हैं, बीमारी से परमेश्वर उनको छुटकारा दे देता है, आजाद, फिर वो परमेश्वर के भवन में आने लगते हैं। अभी उनका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 3 चीजों में छुटकारा हुआ है। अभी उनकी दौड़ अधूरी है। अभी परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने अनुग्रह और दया के अनुसार उनको स्वर्ग के रास्ते पर लाकर के खड़ा कर दिया है। जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को निकाला और वाचा के देश की यात्रा में लाकर के खड़ा कर दिया, और अब उनकी अगुवाई भी कर रहा है मूसा। आज पवित्र आत्मा आपकी और हमारी अगुवाई कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी और हमारी अगुवाई कर रहा है। जैसे मूसा अगुवाई कर रहा था, वैसे ही आज पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। लेकिन बहुत बार आज बहुत सारी जगहों में देखा जाता है कि जैसे मूसा की लोगों ने बात नहीं सुना, आज वैसे ही लोग क्या कर रहे हैं? अगुओं की बात को नहीं सुनते, लीडर्स की बात को नहीं सुनते। पवित्र आत्मा और लीडर्स और अगुओं की बात को ना सुनने का मतलब होता है पवित्र आत्मा की बात को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को ना सुनना। समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes. आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। जाग रहे हैं? आप अभी स्वर्ग पहुंचे नहीं है, लेकिन स्वर्ग की रास्ते में हैं। जाग रहे हैं? हाँ, आपका छुटकारा हो गया, आप कर्ज से आजाद हो गए, आप बीमारी से आजाद हो गए, आप दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए। इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वर्ग पहुंच गए। भैया हम बराबर चर्च जा रहे हैं, आप जिंदगी भर चर्च जाते रहे, आप स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे। आप जब तक स्वर्ग के रास्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आज बहुत सारे लोग इस बाइबल अध्ययन में नहीं है। क्यों नहीं है? इस बाइबल अध्ययन में कोई ब्लेसिंग की बातें नहीं की जाती। इस बाइबल अध्ययन में कोई वचन का प्रचार नहीं होता। समस्या बताकर समस्या का हल ये नहीं होता। जाग रहे हैं? क्यों लोगों को बहुत बार बाइबल अध्ययन पसंद नहीं आता? अपने बहुत सारे लोगों को बाइबल अध्ययन क्यों पसंद नहीं आता? जाग रहे हैं? हाँ, क्योंकि भैया हमको प्रचार सुनने की आदत पड़ गई है, हमको भैया ग्रेस वचन अच्छे ये वाली सुनने की आदत पड़ गई है। बहुत सारे लोग ना अपने कान में खुजली के सामान के लिए क्या करते हैं? अच्छी चीजों को सुनना चाहते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, अपन ने कल परसों अध्ययन किया था कि वो कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए कौन से वाले प्रचारक को सिलेक्ट कर लेते हैं। जाग रहे हैं? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के प्रॉमिस, परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपन यहां से नहीं सीखते हैं। जाग रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग्स को यहां पर दिया है, लेकिन उससे ज्यादा करेक्शन को दिया है। उससे ज्यादा उसने फोकस किया है कि मेरा व्यक्ति, मेरा बेटा और मेरी बेटी जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, वो सिर्फ संसार की आशीषों को नहीं, लेकिन स्वर्गीय आशीषों के वारिस बने। Amen. आप खुद परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि हम स्वर्गीवासी हैं, हम राजपदारियों का समाज है। तो वो समाज इस संसार में थोड़ी है। जब तक आप उस संसार की यात्रा के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, नहीं अध्ययन करेंगे, तो आप पहुंचेंगे भी नहीं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हाँ, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइबल अध्ययन में जुड़ सकते हैं, लेकिन उन लोगों को करेक्शन पसंद नहीं, उन लोगों को सुधार पर पसंद नहीं है,
उन लोगों को ब्लेसिंग वाले वचन अगर अपन बोलने लगे कि यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ये करने जा रहा है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर वो करने जा रहा है, हाँ करने जा रहा है, जाग रहे हैं? ऐसी चीजों को बहुत जल्दी रिसीव करेंगे, जाग रहे हैं? ऐसी चीजों को बहुत पसंद करेंगे। समझ में आ रहा है? वापस पढ़ेंगे 19 वचन, फिर अपन खत्म करेंगे। अतः हम देखते हैं कि हम देख क्या रहे हैं? वे अविश्वास के कारण हमने प्रवेश न क्या कर देखा सके। कि वो लोग अविश्वास के कारण, बात को ना मानने के कारण। आप पता है, अगर किसी की बात को नहीं मान रहे ना, आप उस बात पर विश्वास नहीं कर रहे। जाग रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए, बाहर क्या हो रहा है? बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, और आप अंदर से बाहर जा रहे हैं, और अगर घर का मालिक या घर का कोई बड़ा व्यक्ति आपसे बोल रहा है, बेटा बाहर बारिश होने वाली, छत्ता लेकर के जा, छतरी लेकर के जा। जाग रहे हैं? Yes. आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, खुला है, नहीं लेके जाते, बारिश नहीं हो रही। जाग रहे हैं? हाँ। आपको कुछ भी दिख रहा होगा, मौसम अच्छा दिख रहा होगा, मौसम खराब दिख रहा, कुछ भी दिख रहा होगा, अगर आपने उनकी बात को नहीं माना ना, आपने पता है 2 चीजें किया। पहला, आपने उनकी बात को नहीं माना, उनका अनादर किया, और दूसरी चीज, आपने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आपके सामने जो दिख रहा है, आपने उस पर विश्वास किया, आपने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और यही चीज परमेश्वर के साथ भी हो रही थी। जाग रहे हैं? परमेश्वर उनसे बोल रहा था, देखो मैं वाचा का देश में लेकर के जाना। उन लोग क्या बोल रहे थे? अरे हमें यहां भूखे मारने के लिए ले आए, इससे अच्छा तो हम गुलामी में थे। उनको प्रेजेंट दिख रहा। परमेश्वर बोल रहा, अरे वाचा का देश, दूध और मधु की धारा बहती, उस यात्रा में लेकर के चल रहा हूं। अरे यहां लेकर के आ गया, इधर कड़वा पानी है, इधर पीने को नहीं है, खाने को नहीं है। जाग रहे? आज थोड़ी सी समस्या आती, थोड़ी सी परेशानी आती, आज अपन भी यही बोलते ना। जाग रहे? Yes. समझ में आ रहा है हाँ। या ऊपर से जा रहा है? सावधान, अगर आप ऐसा बोलते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो सावधान। आपको अपने विश्वास को, आज हमने सीखा कि अंत तक थामे रखना है, थामे स्थिर रहना है। जाग रहे हैं? अगर आप डगमगा रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है? क्या लिखा था? हम क्या देखते हैं कि उन लोगों ने अविश्वास के कारण प्रवेश न कर पाया। अगर आपको मालूम है, अगर आप अपने साहस को, अपनी हिम्मत को, अपनी विश्वास योग्यता को खो देंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप जिंदगी भर अगर चर्च जाते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, और अगर आप उस स्वर्गीय बारे में, स्वर्गीय धन के बारे में, स्वर्गीय आशीषों के बारे में नहीं खोजेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम अगर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना, तो उस रास्ते को देखते हैं ना, कहां से होकर के जाना है, मैप में सर्च करेंगे। यूपी जाना है, हाँ। कैसे सर्च करेंगे, है ना? हाँ। बेंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना है, झारखंड जाना है ना? ऐसी जगहों पर हमको जाना है, राजस्थान जाना है, ठीक है, उड़ीसा जाना पुणे। है, लंदन जाना है, अपन सर्च करेंगे। जाग रहे हैं? उसके बाद फिर अपन क्या निकलेंगे। तो वैसे ही आप इस बात को बोलते हैं ना, हम स्वर्गीयवासी हैं, तो आपको जब उसके वासी हैं, तो उसके बारे में क्यों नहीं जानना है? उसके बारे में क्यों नहीं समझना है? आपको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। आप और हमको भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, अपन समझते हैं कौन सी ट्रेन जा रही है, कौन सी क्या जा रही है, पूरी जानकारी रखते हैं, उसके बाद हम आगे निकलते हैं। जाना है ऐसे ही निकल नहीं जाते। नहीं नहीं नहीं, समझेंगे पहले क्या साधन है जाने का। फ्लाइट है, कार है, ट्रेन है, बाय रोड जाना है, कैसे जाना है, क्या साधन है, बस है, एसी बस है, नॉन एसी बस है, कितना किराया, पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं, इस बाइबल अध्ययन में क्या हो रहा है, यही बताया जा रहा है। आप स्वर्गवासी हैं, लेकिन उस स्वर्गवासी में आप कैसे पहुंचेंगे, इन बातों को बताया और सिखाया जा रहा है। जाग रहे हैं? Yes. आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।